देखिए, सर्वदलीय बैठक का मूल उद्देश्य एक ही था कि सदन हमारा 31 तारीख से सदन चल रहा है और 31 तारीख से लेकर मार्च तक जब सदन चले, ये बड़ा शांतिपूर्वक चले, राजस्थान की जनता की आम आवाज़ को लेकर हम सदन के समय का सदुपयोग करें, इस बात को लेकर चर्चा हुई। और हम भी सकारात्मक रूप से यही चाहते हैं कि सरकार अगर सकारात्मक रूप से हमारे संतुष्टिपूर्ण जवाब देगी तो हम सकारात्मक चलाएंगे, और संतुष्टिपूर्ण रूप से सरकार के मिनिस्टर और सरकार जवाब नहीं दे पाए तो फिर हमको भी जनता के हितों के लिए अगर सदन में अपनी बात रखने की बात आई तो हम निश्चित रूप से रखेंगे। और आज की हमारी चर्चा बड़ी सकारात्मक रही है और चर्चा में यही रहा कि हम सदन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे और जनता के आम आवाज़ की बात को रखेंगे। सर, सालों बाद जो सदन का कारपेट है उसका कलर चेंज हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कलर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सदन में अगर कोई सुधार हुआ है तो ठीक लगता है। बाकी तो पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, पिंक कलर किया है। मैं तो मानता हूँ कि जयपुर की सिटी में ही और हमारी विधानसभा के कलर में मिलाकर कलर किया, तो इसको हम कोई ये नहीं मानते। कलर हमारा राजस्थान विधानसभा या पिंक सिटी की विधानसभा है? ये मैं मानता हूँ पिंक सिटी हमारी राजधानी है और राजस्थान इस राजधानी के प्रदेश पर चल रहा है और ये सदन भी उस राजस्थान के लिए चल रहा है। तो पिंक सिटी भी इस विधानसभा में, राजस्थान में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है। बिल्कुल ऑनलाइन हुई है, अभी हमने निरीक्षण किया है पूरी विधानसभा का भी। नए जो ऑनलाइन लैपटॉप वो लगे हैं सिस्टम, उसको हम समझने में हमें हो सकता है देरी लगेगी, लेकिन वैसे ठीक है। लेकिन पेपर वर्क की हम जहाँ तक बात करते हैं, पेपरलेस की जो बात करते हैं, वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अब भी देख रहा हूँ पूरे राजस्थान में किसी भी ऑफिस में चले जाइए आप, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल है, कंप्यूटर भी लगे हुए हैं, लेकिन कागजों का उतना ही ढेर है, फाइलें वैसे ही दौड़ रही हैं जो पहले दौड़ती थी। सर, एक तरह केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, किस तरह से उम्मीद है? देखिए, मैं तो कहना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है, अब तक तो मुझे नहीं लगा कि 10 वर्षों में कोई आम जन के लिए ऐसा बजट आया हो। जो मुख्य रूप से मैं आपको 2 बातों में बता दूं, पेट्रोल और डीजल के लिए सरकार साइकिल पे चल के बताई थी 2014 से पहले, वो बढ़कर उनका जस्ट डबल हो गया। गैस सिलेंडर को सिर पे लेकर घूम रहे थे 450 रुपये में, वो 1100-1200 रुपये हो गया। तो मुझे लगता है कि उसका कोई परिणाम धरातल पर नहीं मिला। अब की बार आशा है जनता की, आप टैक्स स्लैब में और आम जनता को जिसे लाभ मिल सकता है उसके लिए सरकार कोई काम करेगी, अपने बजट में कोई ऐसा विकल्प लेके आएगी। किसान, जवान और मजदूर, 3 चीज की बात मैं चाहता हूं कि सरकार पारदर्शिता से सीधा लाभ कैसे मिल सकता है, ऐसा बजट लेके आई, हमारी आशा है। देखिए, सर्वदलीय बैठक का मूल उद्देश्य एक ही था कि सदन हमारा 31 तारीख से सदन चल रहा है और 31 तारीख से लेकर मार्च तक जब सदन चले, ये बड़ा शांतिपूर्वक चले, राजस्थान की जनता की आम आवाज़ को लेकर हम सदन के समय का सदुपयोग करें, इस बात को लेकर चर्चा हुई। और हम भी सकारात्मक रूप से यही चाहते हैं कि सरकार अगर सकारात्मक रूप से हमारे संतुष्टिपूर्ण जवाब देगी तो हम सकारात्मक चलाएंगे, और संतुष्टिपूर्ण रूप से सरकार के मिनिस्टर और सरकार जवाब नहीं दे पाए तो फिर हमको भी जनता के हितों के लिए अगर सदन में अपनी बात रखने की बात आई तो हम निश्चित रूप से रखेंगे। और आज की हमारी चर्चा बड़ी सकारात्मक रही है और चर्चा में यही रहा कि हम सदन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे और जनता के आम आवाज़ की बात को रखेंगे। सर, सालों बाद जो सदन का कारपेट है उसका कलर चेंज हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कलर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सदन में अगर कोई सुधार हुआ है तो ठीक लगता है। बाकी तो पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, पिंक कलर किया है। मैं तो मानता हूँ कि जयपुर की सिटी में ही और हमारी विधानसभा के कलर में मिलाकर कलर किया, तो इसको हम कोई ये नहीं मानते। कलर हमारा राजस्थान विधानसभा या पिंक सिटी की विधानसभा है? ये मैं मानता हूँ पिंक सिटी हमारी राजधानी है और राजस्थान इस राजधानी के प्रदेश पर चल रहा है और ये सदन भी उस राजस्थान के लिए चल रहा है। तो पिंक सिटी भी इस विधानसभा में, राजस्थान में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है। बिल्कुल ऑनलाइन हुई है, अभी हमने निरीक्षण किया है पूरी विधानसभा का भी। नए जो ऑनलाइन लैपटॉप वो लगे हैं सिस्टम, उसको हम समझने में हमें हो सकता है देरी लगेगी, लेकिन वैसे ठीक है। लेकिन पेपर वर्क की हम जहाँ तक बात करते हैं, पेपरलेस की जो बात करते हैं, वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अब भी देख रहा हूँ पूरे राजस्थान में किसी भी ऑफिस में चले जाइए आप, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल है, कंप्यूटर भी लगे हुए हैं, लेकिन कागजों का उतना ही ढेर है, फाइलें वैसे ही दौड़ रही हैं जो पहले दौड़ती थी। सर, एक तरह केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, किस तरह से उम्मीद है? देखिए, मैं तो कहना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है, अब तक तो मुझे नहीं लगा कि 10 वर्षों में कोई आम जन के लिए ऐसा बजट आया हो। जो मुख्य रूप से मैं आपको 2 बातों में बता दूं, पेट्रोल और डीजल के लिए सरकार साइकिल पे चल के बताई थी 2014 से पहले, वो बढ़कर उनका जस्ट डबल हो गया। गैस सिलेंडर को सिर पे लेकर घूम रहे थे 450 रुपये में, वो 1100-1200 रुपये हो गया। तो मुझे लगता है कि उसका कोई परिणाम धरातल पर नहीं मिला।
अब की बार आशा है जनता की, आप टैक्स स्लैब में और आम जनता को जिसे लाभ मिल सकता है उसके लिए सरकार कोई काम करेगी, अपने बजट में कोई ऐसा विकल्प लेके आएगी। किसान, जवान और मजदूर, तीन चीज की बात मैं चाहता हूं कि सरकार पारदर्शिता से सीधा लाभ कैसे मिल सकता है, ऐसा बजट लेके आई, हमारी आशा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।